कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कमलनाथ सरकार की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि तात्कालिक मुख्यमंत्री कमलनाथ की सोच गांव की तरफ थी ही नहीं। वे प्रदेश के मुख्यमंत्री न होकर केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। हम खुद मंत्री होकर भी क्षेत्र के विकास के लिए तरसते थे। कांग्रेस ने सिंधिया के नाम पर सरकार बनाई थी। सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव होना है। बीजेपी के तय उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने चुनावी पसीना बहाने के साथ साथ अपने क्षेत्र में सौगातों की झड़ी भी लगाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी के जैसे नगर चैनपुरा ग्राम में करोड़ों रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। तो वहीं उपचुनाव में जनता से जीत का आशीर्वाद भी मांगा। और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बन के जब शिवराज सिंह चौहान जी से हमने कहा कि क्षेत्र में जा रहे हैं, खाली हाथ जाएं कि भरे हाथ जाएं, तो मुख्यमंत्री जी बोले गोविंद तुम जाओ, और जहां जिस चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है उसको न केवल करके आना बल्कि घोषणा करो दूसरे दिन शिवराज सिंह पैसे भिजवा देगा। तो आज आपके गांव में छोटा मोटा नहीं, यहां से लगा के रोड तक के लिए 3 करोड़ 16 लाख रुपया लेकर हम आए। ऐसा पक्का सरपट रोड बनेगा कि जीवन भर याद करोगे कि भाजपा हमारे गोविंद सिंह कैसे हटे। कांग्रेस के नेता होके भी जब हमारे काम नहीं हो रहे थे तो हम सारे लोगों ने तय किया कि एक ही पार्टी है इस देश में जो विकास चाहती है, गरीबों का भला चाहती है, और जिसका नेता नरेंद्र मोदी है। जिस नरेंद्र मोदी ने आज नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम पूरे संसार में ऊंचा कर दिया। हर चीज में काम, जब भी कोई चीज भेजते हैं तो वो जाति पाति नहीं देखते, धर्म नहीं देखते, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हैं। आज कोरोना का संकट है, अमेरिका जो पूरे संसार का सबसे ताकतवर देश है, उससे बड़ा ताकतवर पैसे वाला देश पूरे संसार में नहीं है। वहां भी कोरोना की बीमारी से हजारों नहीं करोड़ों लोग मर गए, पर आज हमारे यहाँ साधन नहीं है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा सवाल लिया कि बीमारी तो हमारे यहाँ है पर मृत्यु दर कम है, सुधार हो रहा है, अस्पतालों की व्यवस्था है, दवाइयों की व्यवस्था है, जिस कारण से हमारे यहाँ लोगों की जान बची हुई। तो वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में वे विकास नहीं करा पाए। कमलनाथ की सोच गांव के विकास के लिए नहीं थी। जो भी पैसा आता था उसे छिंदवाड़ा में लगाते थे। गांव के सीएम ना होकर वे छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे। हम मंत्री होकर विकास के लिए तरसते थे। सिंधिया के नाम पर कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उन्हें कमलनाथ ने सम्मान नहीं दिया। जब भी चैनपुरा आते थे आप लोग कहते थे हम वोट है तो गोविंद भैया आपको देते हैं, मगर चैनपुरा सरखड़ी रोड हमारी नहीं बन पाती। कई बार प्रयास किया, थोड़ी बहुत जुगाड़ लगाई, लेकिन लगते लगते रह गई। फिर पिछली सरकार में आपने मुझे मंत्री बनाया, हमें लगा कि चलो मंत्री बन गए, अब तो सरखड़ी चैनपुरा की रोड बन ही जाएगी। मगर कांग्रेस सरकार जो बनी, उस सरकार में जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, उनका सोच विचार गांव के विकास की तरफ कम था। जो भी पैसा आता था वो कहते थे छिंदवाड़ा में लगा दो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ना होकर ऐसे लगता था कि वो छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हैं। हम लोग मंत्री होकर भी तरसते थे कि हमारे क्षेत्र के काम नहीं करा पाएंगे तो कल हम कौन सा मुंह लेकर क्षेत्र में जाएंगे। आखिर परिस्थितियां बदली। कभी सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी में हम शामिल होंगे, लेकिन विधि का विधान था, कांग्रेस सरकार का अहंकार था, कांग्रेस सरकार की जनता से वादा खिलाफी थी। मंत्रियों की नहीं सुनना, विधायकों की नहीं सुनना, यहां तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज के नाम पर लोगों ने वोट दी थी।
सिंधिया जी के नाम का सहारा लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, लेकिन सिंधिया जी के लिए भी कमलनाथ जी ने कोई ज्यादा सम्मान और महत्व नहीं दिया। आखिर जिसके नाम पर सरकार बनी, जब उसकी नहीं सुनोगे, उसके मंत्रियों की नहीं सुनोगे, विधायकों की नहीं सुनोगे, हम लोगों को ऐसा लगता था कि हम कांग्रेस सरकार में हैं कि भाजपा सरकार में। कुल मिलाकर सुर्खी में कमल खिलाने के लिए सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत मिशन उपचुनाव में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, सागर, सुर्खी।